press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हमारे YouTube चैनल आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। कल हमने पढ़ा था रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो कल क्या पढ़ा था? रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आज हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। कौन कौन से? विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और आज्ञावाचक। सबसे पहले हम देखेंगे विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं, यानी कि इनकी डेफिनेशन। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना का ज्ञान होता है उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं, यानी क्रिया हो रही हो, ना कि हम ये बोलते हैं क्रिया होगी। फॉर एग्जाम्पल, वर्षा हो रही है, यानी वर्षा क्या हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या वर्षा हो रही है, ना कि हम ये कह सकते वर्षा होगी या वर्षा हो सकती है। सेकंड एग्जाम्पल, राम पढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी राम क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। क्या क्रिया कर रहा है? पढ़ने की क्रिया कर रहा है। तो ये होते हैं विधानवाचक के एग्जाम्पल। नेक्स्ट, निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, जिन वाक्यों में कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैंने खेल नहीं खेला, इनमें मेन पॉइंट व्यू क्या आएगा? नहीं, मैंने खेल नहीं खेला। तो ये कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य। सेकंड, तुम मत लिखो, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? उसको लिखने के लिए मना कर रहे हैं, तुम मत लिखो। तो ये भी क्या होगा? निषेधवाचक वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध होता है उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि किसी को ऑर्डर देना, हम किसी से बोल सकते हैं कि आप ये कार्य करो। फॉर एग्जाम्पल, बड़ों का सम्मान करो, बाजार जाकर फल ले आओ। तो ये कौन सा वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, रिया क्या कर रही हो। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम क्या पढ़ रहे हो। तो प्रश्नवाचक, यानी हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। यहाँ पे क्या, कहाँ, कैसे, कब, क्यों आदि शब्दों से इसको संबोधित करते हैं। नेक्स्ट, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष एवं शुभकामनाओं का ज्ञान होता है उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि तुम्हारा कल्याण हो, हम क्या कह रहे हैं? उसको आशीष दे रहे हैं, तुम्हारा कल्याण हो। नेक्स्ट, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, जन्मदिन की तुमको बधाइयाँ। ये सब क्या है? हमारी इच्छा व्यक्त हो रही है, हम क्या कर रहे हैं? उसको जन्मदिन की बधाइयाँ दे रहे हैं, तुमको जन्मदिन मुबारक हो, तुम्हारा कल्याण हो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारा कल्याण हो। तो ये होते हैं इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट देखेंगे संदेहवाचक। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि हमको डाउट हो रहा है किसी चीज़ का, तो क्या हो रहा है? हमारे लिए संदेह हो रहा है वो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका, वह आ रहा होगा, तो क्या ये संदेह है ना एक तरह का, भाई आ रहा होगा। हमने ये तो नहीं बोला ना भाई आ रहा है, ये तो क्लियर ही हो गया ना कि भाई आ रहा है, भाई आ रहा होगा। तो ये क्या हुआ? डाउट हुआ हमारे लिए, भाई आ रहा होगा। नेक्स्ट, शायद शाम को वर्षा हो, यहाँ पे भी हमारे लिए क्या हो रहा है? डाउट ही हो रहा है, शायद शाम को वर्षा हो। नेक्स्ट देखते हैं विस्मयवाचक वाक्य। आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों का ज्ञान जिन वाक्यों से होता है वो विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि वाह कितना सुंदर दृश्य, वाह कितना सुंदर दृश्य है, हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे किसी की तारीफ कर रहे हैं, हमको आश्चर्य हुआ ना किसी चीज़ को देखकर कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। नेक्स्ट, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? किसी की तारीफ कर रहे हैं, शाबाश, वेल डन, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। नेक्स्ट, संकेतवाचक। जिन वाक्यों में संकेत का बोध, शर्त संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना, वह वाक्य क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, यहाँ पे दो क्रियाएं, परिश्रम
सफल होना किस क्रिया पे निर्भर रहेगा? परिश्रम पे। अगर आप परिश्रम नहीं करोगे तो सफल कैसे होगे? यानी जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है वो संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। नेक्स्ट, अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तो यहाँ पे फसल का अच्छा होना कौन सी क्रिया पर निर्भर है? वर्षा होने पर। वर्षा नहीं होगी तो फसल भी नहीं होगी, यानी वो बोल रहे हैं यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। थैंक यू सो मच।